अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद होता है। ठीक है, तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के नीचे होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताएं, तो पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी डबल साइन। अब ये एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स, ये दो जो हैं वो आपके पास रूट्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो इनकी नेचर हमने मालूम करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो देन रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी, वो रैशनल होंगे और आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर को कहते हैं जो 2 सेम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम है, तो 3 3 दा 9, देन 9 हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, और अगर इसके अलावा जो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट ना हो तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल 8 है, 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स की नेचर क्या होगी। तो इर्रेशनल और अनइक्वल की बात मैं कर रहा था, तो वो क्या है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, या इस तरह का नंबर जिसका स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है और उसमें रिपीटेशन नहीं होती है, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आपने दिमाग में रखना है कि रूट्स की नेचर क्या होगी, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, नंबर 3 पे आप देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो रूट्स की नेचर क्या होगी, नंबर 1 रियल, नंबर 2 इक्वल। मतलब है दोनों रूट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एक ही वैल्यू आपका आंसर आएगी। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए, तो उस सूरत में रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, जो कि आपने 9 क्लास में पढ़े हैं, कम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी होंगे क्योंकि 2 रूट्स होंगे तो दोनों एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो माइनस में जब स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी नंबर आएगा तो आपके पास आयोटा आएगा। तो आयोटा का अगर एक साइन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ जो आपने क्वेश्चन में देखनी है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने क्वेश्चन को देख के ये जो है वो कंफर्म कर लेना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a की, b की और c की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो स्टूडेंट्स, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, a की वैल्यू यानी 2। ठीक है, पॉजिटिव साइन आप भूल जाइएगा, नेगेटिव साइन आपने किसी सूरत नहीं भूलना। x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू होगी, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे इससे पहले, b की वैल्यू होगी x का कोएफिशिएंट यानी 3, और c की वैल्यू वो होगी जो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारे पास है माइनस का 1, तो माइनस साइन चाहे a की वैल्यू है, b की है, चाहे c की है, माइनस का साइन आपने नहीं भूलना। उसके बाद आपने लिखना है कि जैसा कि
डिस्क्रिमिनेंट DISC पूरा लिख लें या डिस्क्रिमिनेंट पूरा लिख लें या DISC लिख के आगे इक्वल लगा के b² माइनस 4AC लिख लें। उसके बाद वैल्यूज़ लगा लें। b की वैल्यू इनमें से देख लें 3 का स्केयर आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के ऊपर लिखेंगे स्केयर -4, a और c की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे और करेंगे तो हमें पता चलेगा 2 है और c की वैल्यू -1 है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने स्केयर लेना है, अगर माइनस मौजूद है ब्रैकेट के अंदर तो उसे भूल जाना है। 3 का स्केयर 9, यहाँ पे माइनस है और एक ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। 4 2 द 8, 8 1 द 8, तो 9 + 8 स्टूडेंट्स क्या होता है 17। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि आप इसकी नेचर बताएं तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन वैसे जो है वो जस्ट डिस्क्रिमिनेंट तक है। तो अगर वो पूछते हैं कि जी इसकी नेचर बताएं रूट्स की, तो आपने देख लेना कि ये परफेक्ट स्केयर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। और अगर ये परफेक्ट स्केयर आ जाता है तो फिर आप क्या लिखेंगे द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे वैसे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है क्योंकि जस्ट इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है 6x² - 8x + 3 = 0। तो देखा पहले कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी, x का कोएफिशिएंट है -8, तो b की वैल्यू -8 आएगा। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू मौजूद है, वो है -8, ऊपर स्केयर आ जाएगा -4 और आगे a और c की वैल्यू के लिए ब्रैकेट लगा लें। a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है। -8 स्केयर लेंगे, माइनस को भूल जाएंगे, 8 का स्केयर ले लेंगे, 8 8 द 64, क्योंकि इवन पावर है। जब इवन पावर किसी का एक्सपोनेंट हो तो क्या होता है, अगर वो माइनस रखता है साइन तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर ऑड पावर है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करें। 4 6 द 24, 24 3 द 72, ठीक है। तो यहाँ पे 72 ग्रेटर है, 64 लेस है, दोनों का साइन अगर देखा जाए तो चेंज है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है पार्ट नंबर 3, उसमें क्या लिखा हुआ है 9x² - 30x + 25 = 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी a, b एंड c। दूसरे लफ्ज़ों में a, b, c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये कैसे निकाली जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। x² के साथ जो मौजूद है वो a की वैल्यू है, x के साथ जो कोएफिशिएंट मौजूद है वो b की वैल्यू है, और जो बगैर x वाला है वो c की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू इनमें से देखें -30 है, ऊपर स्केयर आ जाएगा -4, आगे a और c की वैल्यू लगाएंगे। a की वैल्यू है 9, c की वैल्यू है 25, ओके। 30 का स्केयर लेंगे तो इसका आसान तरीका क्या है, पहले 3 का स्केयर ले लें, 3 3 दा 9, कितने जीरो हैं 1, उसको डबल कर लें। उसके बाद यहाँ पे क्या है -25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, 100 9 दा 900 जी, माइनस करेंगे आ जाएगा 0 आंसर। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 4x² - 7x - 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो फ़ौरन आपने a की, b की और c की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² का कोएफिशिएंट a होगा, वो आ जाएगा 4, x का कोएफिशिएंट है -7, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी, और बगैर x वाला c की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होता है b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू लगाएं, b की वैल्यू माइनस में है तो आपने ब्रैकेट लगा के -7 जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ऊपर स्केयर लगाएंगे, -4, आगे 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक में a की वैल्यू, दूसरे में c की वैल्यू लगाएंगे,
ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू माइनस का 2 है। उसके बाद आपने क्या करना है, -7 का स्केयर लेना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इवन पावर है माइनस भूल जाएं, 7 7 दा 49 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया माइनस और माइनस प्लस। 4 का टेबल 2 के साथ पढ़ लें या 4 के साथ पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर 4 2 दा करेंगे तो 4 2 दा 8 हो जाएगा, 8 4 दा 32 हो जाएगा, ठीक है, या 4 4 दा 16 2 दा 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो करना क्या है, आपने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दी हुई हैं उनका आपने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आपसे 2 डिमांड्स की हैं, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 में मौजूद है, उसमें जस्ट नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने का कहा गया है, ठीक है, रिज़ल्ट को वेरीफाई करने का नहीं कहा गया। तो इसमें और उसमें एक डिफरेंस ये है, ठीक है। तो जहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के अलावा रिज़ल्ट वेरीफाई करने का कहा जाएगा, वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये आपके पास पहला पार्ट है, x² - 23x + 120 = 0, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c से। तो x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू आ जाएगी, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू आ जाएगी -23, यहाँ पे नहीं है तो a की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और c की वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है, ये बगैर x के है, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट लिखना है b² - 4ac। b की वैल्यू इनमें से देखेंगे तो -23 है, तो ब्रैकेट लगा के -23 अंदर लिखेंगे और स्केयर ऊपर लगा देंगे। -4ac है, -4 लिख के आगे 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे, एक में 1 लिखेंगे और एक में 120 लिखेंगे जो कि c की वैल्यू है। अब 23 का स्केयर लेंगे 529 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। इनको अब माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 49। तो देखेंगे क्या ये पॉजिटिव है, जी इसका साइन पॉजिटिव है। तो क्या ये परफेक्ट स्केयर है, जी ये 7 का स्केयर है। अगर ये परफेक्ट स्केयर है देन रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, कि रूट्स रैशनल भी होंगे और आपस में इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बारे में हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। अब हमने क्या करना है, हमने अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चेक, ठीक है, चेकिंग भी लिख सकते हैं और चेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है, -b ± डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। तो x एज इट इज़ रहेगा, b की वैल्यू आप देखेंगे क्वेश्चन में से वो क्या हमने निकाली थी -23 प्लस माइनस, उसके बाद b² - 4ac की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 49। अब यहाँ पे 49 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 × a की वैल्यू। तो a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास रैशनल नंबर में आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन आए हैं तो यानी 2 रूट्स आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 23 + 7 डिवाइडेड बाई 2, एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 23 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 7 के 2 साइंस हैं तो 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, 23 + 7 30 होता है डिवाइडेड बाई 2। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। 23 में से 7 निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। 16 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 8। तो अब हम दोनों को देखेंगे क्या ये रैशनल है, जी ये रैशनल है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो वो डिवाइड की फॉर्म में होंगे या विदाउट स्क्वायर रूट होंगे, ठीक है।
या उनका जो डेसिमल पार्ट है वो लिमिटेड होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है, या रिपीटिंग होगा, रिपीटेशन आएगी उनमें, डिजिट्स बार बार आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रैशनल नंबर हैं, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? तो हमें वेरीफाई हो रहा है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लिखना है हेंस वेरीफाइड दैट रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, यानी जो हमने ऊपर बताया था वही वेरीफाई हुआ है। वो क्या वेरीफाई हुआ है कि रूट्स जो हैं वो रैशनल भी हैं और आपस में इक्वल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट भी क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ले लेनी है। वो कैसे लेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और ये बी की वैल्यू है, और जो बगैर एक्स वाला है वो सी की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और सी की वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट्स अब हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का 4 2 से मल्टीप्लाई करें -8 हो जाएगा, -8 7 से मल्टीप्लाई करें 56 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दोनों का साइन क्या है, चेंज। अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज होगा तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -47। तो अगर आप गौर करें तो ये 0 से छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर होगा तो आप कहेंगे सो रूट्स आर इमेजिनरी, ब्रैकेट में लिखेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कि ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, क्योंकि 2 रूट्स आएंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, या वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। कुछ स्टूडेंट्स जस्ट प्लस माइनस तक डिवाइड लगाते हैं जो कि गलत है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ये आपने माइनस बी के नीचे तक जो है वो लगाना है, यानी माइनस बी से लेके रेडिकल साइन के नीचे तक जो है वो डिवाइड का साइन लगाना है। तो स्टूडेंट्स अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, बी की वैल्यू 3 है, -3 आ जाएगा, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आप सॉल्व कर चुके हैं वो है -47, इसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है, डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू आपके पास है 2, ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस, इसको आप लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई 47 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 47 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट होता है अयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें अयोटा के कितने साइन हैं, 2, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, ठीक है। इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हेंस वेरीफाइड दैट रूट्स आर इमेजिनरी, के रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका वेरिफिकेशन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, 16x² - 24x + 9 = 0। इसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से ए की वैल्यू आ जाएगी 16, बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स का कोएफिशिएंट -24 और सी की वैल्यू आ जाएगी 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, बी की वैल्यू इनमें से मौजूद है -24, इसको ब्रैकेट में करके ऊपर स्केयर लगाएंगे, -4, ए की वैल्यू आपके पास 16 है और सी की वैल्यू 9 है। 24 का स्केयर लेंगे, माइनस भूल जाएंगे, ठीक है, माइनस का स्केयर प्लस होता है। 24 का स्केयर कितना होता है, 576। उसके बाद आपने 4 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 64 आएगा। 64 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 9 का क्या हो जाएगा, 576, ठीक है।
4 16 दा 64, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 576। अगर आप इन दोनों को गौर करें तो दोनों सेम है, एक का साइन पॉजिटिव है और एक साइन माइनस है, ठीक है जी, यानी साइन चेंज है, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता तो हमने क्या सीखा था कि रूट्स की जो नेचर होगी वो रियल और इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ एक आएगा, दूसरा नहीं आएगा, और वो रियल होगा। रियल में क्या हो सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी डबल साइन डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। उसके बाद आपने वैल्यूज लिखनी है, माइनस b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू है -24, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है वो है 0, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 24 आ जाएगा, प्लस माइनस आगे 0 का स्क्वायर रूट है तो वो नहीं फाइंड किया जा सकता, वो 0 ही आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय जस्ट 32 जो है वो आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 8 पे डिवाइड होते हैं, 8 3 दा एंड 8 4 दा, 3/4 आएगा। तो आपने क्या लिखना है, सो वेरीफाइड डैट या हेंस वेरीफाइड डैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होंगे, यानी एक ही आंसर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 3x² + 7x - 13 = 0। आपने क्या करना है, देख लेना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसको कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की आ जाएगी 7 और c की आ जाएगी -13। x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और बगैर x वाला c होगा। उसके बाद आपने लिखना है डिस्क्रिमिनेंट और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू है 7, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -13। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 दा 49, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 39 हो जाएगा। 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा, और इन दो को ऐड कर लें 205 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो सेम नंबर का प्रोडक्ट नहीं होता या जिसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे, तो हम क्या कहेंगे, सो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ये हमने क्यों लिखा है, उसकी रीज़न क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ऐसा नंबर आया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट नहीं होगा तो फिर रूट्स की नेचर क्या होगी, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट करके हमें पता चल जाएगा क्या रूट्स की नेचर इर्रेशनल और अनइक्वल है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b डबल साइन डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। माइनस b की वैल्यू आपके पास है 7, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड किया हुआ है 205 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 3, यह आ जाएगा -7 प्लस माइनस 205 का स्क्वायर रूट लेंगे तो नहीं निकलेगा, इसको एज इट इज लिख देंगे 2 3 दा 6। यहाँ पे क्योंकि डबल साइन है तो ये आपस में फिर इक्वल नहीं हो सकती हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड डैट रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि आपने नेचर बतानी है रूट्स की, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और अगर आपको कहा जाता है कि वेरीफाई करें रिजल्ट को तो तब वेरीफाई करना है, अदरवाइज़ वेरीफाई नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।